हेलो बेटा, आज जो मेरा टॉपिक क्या है बेटा? एक बहुत मोटिवेशनल सी स्टोरी मैं आपको लेकर के आई हूँ। ये स्टोरी ऐसी है जिससे आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। देखिए स्टोरी क्या है बेटा। स्टोरी ये है बेटा, हम सभी अपने काम को जैसे पेंडिंग में रख देते हैं, यानी कि हम अपने सब काम को कल के ऊपर छोड़ देते हैं। तो कल के ऊपर हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है, हमें अपनी जो तैयारी करते रहना है। जिस भी एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं बेटा, वो हमें करते रहना है। देखिए स्टोरी क्या है बेटा, अ लिटिल लेट टुडे अ बेटर टुमारो, यानी कि आज का छोटा सा लेट भले ही हमें कल को क्या बनाएगा बेटा, कल हमारा बेटर बनाएगा, कल हमारा अच्छा होगा। देखिए बेटा स्टोरी क्या है। एक रोहन नाम का लड़का होता है। कौन होता है बच्चे? एक रोहन नाम का बॉय होता है जिसका एक बहुत बड़ा सपना होता है। और लेकिन वो क्या करता है, वो अपनी स्टडी से नफरत करता है, यानी कि उसको पढ़ाई करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देखिए आगे, वो हमेशा ये कहता है कि आई विल स्टार्ट टुमारो, यानी कि मैं कल शुरू करूंगा। मैंने अभी बताया था स्टोरी को बताने से पहले मैंने क्या बताया था कि कल हमारा कभी नहीं आता। तो हमें जो करना है आज ही करना है, अभी करना है। तो क्या बोला बेटा, ये लड़का क्या सोचता था, सपना तो बहुत बड़ा लिए हुए था, बट ये सोचता था कि मैं अपने इस काम को कल करूंगा। और क्या होता है बेटा, टुमारो टर्न इनटू डे, यानी कि कल क्या होता चला गया, दिन में बदलता चला गया, यानी कि दिन जाते चले गए। और डे टर्न इनटू वीक, और जो दिन थे वो हफ्तों में चले गए, यानी कि टाइम सब निकल गया। और उसका जो सिलेबस है बेटा, वो बहुत ज्यादा हैवियर, यानी कि एक तरह से बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया उसका सिलेबस। अब जब सिलेबस हमारा इकट्ठा हो जाता है बेटा, तो हम पे बहुत ज्यादा बर्डन आ जाता है। तो ये इस बच्चे के साथ हुआ था। तो इसीलिए मैं आपको ये स्टोरी सुना रही हूँ कि हमें कोई भी वर्क अपना पेंडिंग में नहीं रखना है। एक दिन क्या हुआ बेटा, एक दिन इस बच्चे को फिर एक टीचर मिले और उन्होंने उससे कहा कि सक्सेस डज नॉट कम टू दोज हु वेट, यानी कि सफलता उन्हें कभी नहीं मिलती, उनके पास कभी नहीं आती जो उसका इंतजार करते हैं। क्या करते हैं बेटा? वेट करते हैं। इट कम्स टू दोज हु वॉक अप एंड वर्क, सफलता किसके पास आती है? ये उन्हीं के पास आती है जो जागते हैं और अपना वर्क करते हैं। दोज वर्ड्स इट रोहन और हार्ट, यानी कि एक तरह से इन शब्दों ने रोहन का एक तरह से उसके दिल को छू गए। उसके जो वर्ड थे, किसके वर्ड बेटा? जो टीचर के जो शब्द थे वो रोहन के दिल को छू गए। आगे क्या है बेटा, दैट नाइट ही मेड अ चॉइस। अब देखिए उस बच्चे का माइंड बिल्कुल चेंज हो गया और उसने अपने माइंड में एक तरह से कुछ सोच लिया कि मुझे क्या करना है। उसे क्या करना था, ही पुट हिज फोन अवे, उसने अपने फोन को दूर रख दिया। और क्या किया उसने, एक अपना टाइम टेबल बनाया और प्रॉमिस्ड किया। किससे प्रॉमिस किया उसने? अपने आप से प्रॉमिस किया बेटा। क्या प्रॉमिस किया कि नो मोर डिले, यानी कि अब मुझे कोई डिले नहीं करना है, अब मुझे आज का काम आज ही करना है। इट वॉज नॉट इजी, यानी कि आसान नहीं था, ये आसान नहीं था जो उसने किया था। देयर वर डिस्ट्रैक्शन एंड टायर्डनेस, यानी कि मन भी कभी कभी मना कर देता है कि हम ऐसा अब पढ़ाई नहीं कर रहे, और एक तरह से थकान भी हो जाती है। और जो मोमेंट्स हैं, ही फेल्ट लाइक गिविंग अप बट ही रिमेम्बर्ड व्हाई ही स्टार्टेड, यानी कि उसने ऐसा सोचा, वो बता रहा है कि थकान भी हो जाती है, मन भी नहीं करता, फिर भी उसने अपने काम को नहीं छोड़ा। और क्या किया बेटा उसने, क्योंकि उसे याद था। क्या याद था? क्योंकि जो उसने सपना देखा था, जो उसने अपने आप से प्रॉमिस किया था। डेज ऑफ स्मॉल एफर्ट टर्न इनटू ए बिग रिजल्ट। अब देखिए उसके जो स्मॉल एफर्ट थे ना, उसके जो छोटे छोटे प्रयास थे, उनसे क्या हुआ बच्चे, उसका जो रिजल्ट था वो कैसा हुआ, यानी कि बिग रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट में हो गया। नेक्स्ट देखिए, व्हेन द एग्जाम रिजल्ट्स, और जब उसका रिजल्ट आया ना, तो रोहन मुस्कुराया बेटा, स्माइल किया उसने। और ही हैड नॉट जस्ट स्कोर्ड वेल, यानी कि उसका केवल स्कोर्ड ही अच्छा नहीं आया, बल्कि उसने बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में अपने आप में इंप्रूव किया। देखिए बहुत अच्छी स्टोरी है बेटा, इसी तरीके से आपको करना है।
आपको अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है। अगर यही टाइम आपने अपने लिए दे दिया बेटा तो आपको बहुत जल्दी और बहुत सफलता अच्छी मिलेगी बेटा। आई होप कि आपको मेरी अच्छी लगी होगी बेटा स्टोरी। कल मिलते हैं एक दूसरी स्टोरी के साथ।